ओके। तो इसके बाद हमने देखा था चोरी। तो हाँ, तो चोरी चोरी मतलब चोरी किसको कहते हैं? द्रव्य चोरी और भाव चोरी। किसी की रखी पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के उठा लेना और उठाकर दूसरे को भी दे देना। तो एक एग्जाम्पल इसमें शायद पिछली क्लास में नहीं दिया हो, कि अगर मान लो आपको रोड पे कुछ रुपए डले मिल जाएं, 100 का नोट मिल जाए गलती से, और आपको लगे कि नहीं ये यार यहाँ पे पड़ा हुआ है, इससे अच्छा तो मैं इसको उठा के मंदिर जी में डाल दूं। इस तरीके का कार्य भी चोरी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बिना आज्ञा के उठा ली वो चीज, और उठा के चाहे आपने खुद यूज करी, चाहे दूसरे को दे दी, चाहे मंदिर पेटी में दान में डाल दी, वो सारी की सारी क्रिया जो हुई चोरी की ही क्रिया हुई। इसलिए कभी भी कहीं पे भी कोई चीज पड़ी हुई हो और आप उसके स्वामी तक उस चीज को ना पहुंचा सकते हो, आपको नहीं पता कि वो चीज किसकी है, तो उठाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चोरी का पाप उसमें लगेगा। भाव चोरी, दूसरों की ग्रहण, दूसरों की वस्तु को ग्रहण करने का भाव, मतलब आप ले तो नहीं सकते हो लेकिन लेने का भाव। और चोरी के फिर हमने और भी एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे कि हम कैसे दुनिया में चोरी करते हैं, हम अपनी रियल लाइफ में किस तरीके से चोरी करते हैं। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कुशील पे। कुशील के बारे में डिस्कस किया था कि आज इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीजें जो कि हम ना चाह के भी अगर हम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे हैं, तो किस तरीके से कुशील हो रहा है, भाव कुशील हो रहा है, और हमें बचने के लिए क्या क्या करने की जरूरत है, वो आप पे हम मतलब डिस्कशन में मैंने आपसे बोला था कि हमें खुद सोचना चाहिए कि हम इससे किस लेवल तक बच सकते हैं। और अब लास्ट परिग्रह स्टार्ट किया था। परिग्रह में परि प्लस ग्रह डेफिनेशन हमने कंप्लीट करी थी। परि मतलब चारों ओर से, और ग्रह मतलब ग्रहण करना या संग्रह करना। तो चारों ओर से जो कुछ मिले सब मैं ले लूं, सब मैं ले लूं, इसकी कोशिश करना वो परिग्रह कहलाएगा। और परिग्रह में 24 भेद होते हैं। ये कल लास्ट क्लास का लास्ट डिस्कशन है, यही पॉइंट्स पे चल रहा था। 24 भेदों में से 10 अंतरंग, 14 अंतरंग और 10 बहिरंग होते हैं। इनके नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। तो द्रव्य परिग्रह में आप धन धान्य खेत मकान आदि, ये सब जो बाहर परिग्रह दिख रहे हैं, इसको द्रव्य परिग्रह भी कह सकते हो और बहिरंग परिग्रह भी कह सकते हो। और पर पदार्थों को अपना मानना, ममत्व, मूर्छा करना भाव परिग्रह है। ये भाव परिग्रह भी कह सकते हो और अंतरंग परिग्रह भी कह सकते हो। तो द्रव्य परिग्रह क्या हुआ? जो चीजें मटेरियल चीजें आपने जोड़ी, वो तो हो गई द्रव्य परिग्रह। और जो अंदर अंदर के जो भाव हैं, जो मटेरियल चीजों को जोड़ने के लिए आपको कह रहे हैं, आपको ऐसा, आप गए कहीं पे विंडो शॉपिंग कर रहे हैं और आपको देख के ये लगा कि ये चीज, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा होता तो मैं ये अभी खरीद लेता। तो ये जो भाव की उत्पत्ति वहां पे हुई, तो ये क्या हो गया? परिग्रह हो गया। भले वो चीज आप खरीद नहीं पाए, पर आपके मन में वो विचार, उस चीज को लेने का, उस चीज को खरीदने का विचार आ गया। तो ये यहाँ पे भाव परिग्रह की श्रेणी में आ गया। क्यों? क्यों? भाव परिग्रह की परिभाषा देखिए क्या है। पर पदार्थों को अपना मानना, ममत्व, मूर्छा, मूर्छा करने, ममत्व करने का परिणाम कि ये मुझे मिल जाए, या ये मेरी है, या मैं ये ले लूं, इस प्रकार का परिणाम जो है, चीजों को भोगने का परिणाम जो है, वो परिग्रह की श्रेणी में, भाव परिग्रह में आ जाता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट परिभाषा परिग्रह की। परिग्रह की ये हमने देखे थे, अंतरंग परिग्रह का डिस्कशन हमने स्टार्ट किया था कि परिग्रह में अंतरंग परिग्रह की तीन तीन कैटेगरीज बनाई। फर्स्ट कैटेगरी मिथ्यात्व, सेकंड कैटेगरी कषाय, और थर्ड कैटेगरी नो कषाय। मिथ्यात्व तो एक ही है, फर्दर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। अभी हम देखेंगे मिथ्यात्व क्या है। दूसरी कैटेगरी है चार कषाय। तो कषाय चार होती हैं, और एक चैप्टर भी है इसके आगे, हम कषाय भी पढ़ेंगे। तो कषाय चार होती हैं: क्रोध, मान, माया और लोभ। और जो हमारे 10 लक्षण धर्म आते हैं, 10 लक्षण धर्मों में जो पहले 4 दिन होते हैं, वो पहले 4 दिन इन चार कषायों के अभाव रूप होते हैं। मतलब उत्तम क्षमा फर्स्ट डे हमारा जो होता है 10 लक्षण में, वो क्यों मनाते हैं हम? कि उस दिन हम ये बोलते हैं कि हम क्रोध नाम की कषाय का अभाव करते हैं, हम क्रोध नाम की कषाय का अभाव करना चाहते हैं। दूसरा दिन आएगा मान का। तो मान कषाय का अभाव होगा तो क्या प्रकट होता है? मार्दव। फिर थर्ड डे होता है आर्जव का दिन। आर्जव मतलब क्या? माया कषाय के अभाव से जो परिणति प्रकट होती है आत्मा में, जो आत्मा में मतलब मान कषाय जब खत्म हो जाती है हमारे अंदर से, तो जो अंदर फीलिंग होती है उसको हम कहते हैं आर्जव। और फिर चौथा दिन आता है उत्तम शौच का। तो शौच धर्म कब प्रकट होता है आत्मा में? जब हमारी लोभ कषाय खत्म हो जाती है। तो हमारे अंदर से जब लोभ खत्म हो जाएगा, तो क्या प्रकट होगा?
उत्तम शौच प्रकट होगा। तो ये चार जो कषाय हैं, इसके बारे में डेप्थ में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके आगे के आगे। तब तक ये चार कषाय हो गई। और नौ कषाय, नौ कषाय मतलब वैसे ये बहुत अंदर इतनी गहरी, जितनी डेप्थ में क्रोध मान माया लोभ कषाय हमारे अंदर जितनी गहराई में भरी हुई हैं, और जितनी जितना उसका जितना उसका इंटेंसिटी या जितना उसका फल होता है उतना तो नहीं है इनका। नो कषाय मतलब ईशत कषाय या थोड़ी सी कम। तो इंटेंसिटी वाइज ये भी हैं तो कषाय ही हैं, बट इनकी इंटेंसिटी क्रोध मान माया लोभ से थोड़ी सी कम है, इसलिए इनको कहते हैं नो। नो का मतलब होता है संस्कृत में किंचित कम, मतलब थोड़ा सा कम। तो जैसे क्रोध और मान माया लोभ में जितनी इंटेंसिटी होती है या आत्मा को दुख देने की इनकी जो कैपेबिलिटी है, उससे काफी कम कैपेबिलिटी इन कषायों की होती है, इसलिए इनको नो कषाय कहते हैं। ये क्या क्या है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। और आखिरी है इसमें वेद। अब वेद भी तीन प्रकार के होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। जब हम कषायों का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम परिग्रह के बारे में हम अपने डिस्कशन को थोड़ा सा सीमित करके रखेंगे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट यहाँ पे परिग्रह के बहिरंग परिग्रह के एग्जाम्पल्स हैं। तो जैसे क्षेत्र, खेत, सोना, चांदी, धन, धान्य, दास, दासी। इसके मॉडर्न डे एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं वो हमने देखे थे लास्ट क्लास में, इसी स्लाइड तक डिस्कशन किया था, और ये देखा था कि ये सारी की सारी चीजें आज के दिन हमारे पास क्या हैं। जैसे क्षेत्र में मकान आदि हैं, खेत में खाली जगह प्लॉट आदि हो गया, सोना में स्वर्ण, और बाकी सोना चांदी स्वर्ण रजत मतलब गोल्ड एंड सिल्वर तो हो ही गया। इसके अलावा जो करेंसी हमारे पास मॉनिटरी पैसा है जो, वो भी सोना चांदी के अंदर में या धन के अंदर में आ सकता है। धान्य मतलब पूरे के पूरे अनाज, आपके पास जो भी खाने की आइटम्स हैं वो सारे के सारे धान्य में ले सकते हो, है ना। और दास दासी मतलब आपके सर्वेंट्स वगैरह कितने हैं। कुप्य मतलब जितने कपड़े हैं, भांड मतलब जितने बर्तन हैं, वो सारे के सारे परिग्रह हो गए। इसके बारे में ज्यादा बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। पापों से छूटने का उपाय क्या है? अभी डिस्कशन कंप्लीट नहीं हुआ है। किसका हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं? परिग्रह पाप का। तो परिग्रह पाप में पहले तो हमें ये अभी डिस्कशन ये चल रहा है कि मिथ्यात्व नाम का परिग्रह सबसे बड़ा परिग्रह है। देखो, परिग्रह में मिथ्यात्व आपने देखा था, मैंने उस समय पॉइंट आउट किया था कहां पे। ये देखिए, इसमें इसमें सबसे ऊपर अंतरंग परिग्रह में क्या दिया हुआ है? क्रोध। क्रोध के बगल में यहां पे दिया हुआ है मिथ्यात्व नाम का ये परिग्रह दिया हुआ है ना। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह मतलब क्या, कि मिथ्यात्व सबसे बड़ा परिग्रह है, या मिथ्यात्व परिग्रह है, मतलब परिग्रह क्या है? पाप है। तो इसका मतलब ये है मिथ्यात्व पाप है। अब मिथ्यात्व क्या है ये थोड़ा सा समझेंगे आज। तो मिथ्यात्व क्या है, और मिथ्यात्व नाम का ये जो परिग्रह है, और मिथ्यात्व नाम का ये जो पाप है, बाकी सारे पापों का जनक भी है और बाकी सारे पापों का दादा भी है, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो अभी आज के डिस्कशन में हमें यही देखना है कि हम, अगर ये मिथ्यात्व नाम का जो पाप है हमारा, क्या नाम है इसका? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व नाम का जो ये पाप है, ये दुनिया का ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। और इसी पाप के अंतर्गत, इसी पाप के वशीभूत होके हम बाकी के सारे पाप कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस मिथ्यात्व को पहले समझना पड़ेगा कि मिथ्यात्व क्या है। और अगर हम इस मिथ्यात्व को दूर कर देंगे, तो मिथ्यात्व को दूर करने से परिग्रह भी कम हो जाएगा हमारा, क्योंकि मुख्य परिग्रह यही है। परिग्रह कम होगा, बाकी के पाप भी कम होंगे, और हमारा पुण्य और धर्म बढ़ेगा। ठीक है, ये सारे कम होंगे और पुण्य और धर्म बढ़ेगा। तो हमें समझना है कि मिथ्यात्व क्या है और मिथ्यात्व को कम करने का उपाय क्या है। ठीक है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषाय हैं, इनके उत्पन्न नहीं होने पर पाप भाव उत्पन्न ही नहीं होता, अतः संपूर्ण पाप नष्ट हो जाता है। तो क्या बोला जैसे हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? कि ये जो सारे के सारे पाप हैं, इन सारे पापों का
बाप या पापों का जनक कौन है? लोभ। लोभ से ही सारे पाप कैसे डेवलप होते हैं ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। और लोभ से भी ज्यादा, लोभ क्यों उत्पन्न होता है, लोभ का भी कारण क्या है? लोभ का भी कारण है मिथ्यात्व। ये मिथ्यात्व क्या है? जब हम जैन फिलॉसफी पढ़ेंगे, और जैन फिलॉसफी में सबसे, जैन धर्म में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है, अगर हम देखेंगे बार बार मिथ्यात्व नाम का टर्म ये बार बार आएगा। इसी, ये तो अभी इंट्रोडक्शन है, जैसे जैसे हम एडवांस टॉपिक्स में भी जाते जाएंगे ये मिथ्यात्व बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड है, और ये बार बार आएगा। तो हमें इसी पॉइंट पे समझने की जरूरत है कि हम ये मिथ्यात्व एक्चुअली होता क्या है। तो थोड़ा सा आपको ब्रीफ आइडिया देता हूं कि मिथ्यात्व क्या है। तो कि हमारा पर्पस क्या है, हमने फर्स्ट क्लास से आज तक ये डिस्कस किया कि हमारा एक पर्पस है लाइफ में, हमें सुखी होना है। तो हमारे भगवान ये कहते हैं कि हम सुखी क्यों नहीं हो पा रहे हैं। सुखी नहीं हो पाने का एक बहुत बड़ा कारण है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? उल्टी मान्यता। मतलब हमारी खुद की सोच जो है, हमारा खुद का श्रद्धान जो है, वही हमारे सुख में बाधक है। खुद का श्रद्धान सुख में बाधक है का मतलब क्या है? कि हम सुखी इसीलिए नहीं है क्योंकि हम समझते नहीं है कि हम कौन है। हम ये नहीं समझते कि सुख, हमारा सुख कहाँ पे है। हम ये नहीं समझते कि दुख क्या है। हम ये नहीं समझते कि मेरा क्या है और मेरा क्या नहीं है। इन सारे क्वेश्चंस को हम गलत तरीके से समझते हैं, इसलिए हमारा सारा एफर्ट, हमारी सारी एनर्जी गलत जगहों पे वेस्ट हो रही है, और इसी कारण से हम कभी सुखी नहीं हो पाते हैं। ठीक है। तो हमारे भगवान इसी का उपदेश, भगवान ने जो उपदेश दिया, भगवान की जो दिव्य ध्वनि कीर्ति है और समोच्चरण बनता है, उसका प्रयोजन क्या है? यही है कि आपके अंदर जो मिथ्यात्व, मिथ्यात्व को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो मिथ्यात्व को क्या कह सकते हैं? उल्टी मान्यता। मान्यता को और दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, या जैन दर्शन में क्या कहा गया है? श्रद्धान। श्रद्धान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फेथ। ठीक है ना? तो फेथ मतलब उल्टी मान्यता। उल्टी मतलब क्या हो गया? अपोजिट फेथ या रॉन्ग फेथ। रॉन्ग कहो, परवर्टेड कहो, या अपोजिट कहो। ठीक है ना? तो जो हमारा फेथ है या जो हमारा श्रद्धान है, जो हमारी मान्यता है, वो उल्टी है, और उस उल्टी मान्यता के कारण हम लोग सब दुखी हैं। और अगर इसी को मिथ्यात्व कहते हैं, और ये सारे के सारे संसार के जितने जीव हैं जो संसार में भटक रहे हैं उन सभी में है। तो ये जैसे ही आपका मिथ्यात्व अगर खत्म हो जाता है, भगवान की हमने वाणी सुनी, हमने जैन दर्शन को पढ़ा, हमने अपने गुरु गुरु आचार्यों के प्रवचन सुने, हम मंदिर दर्शन करने गए, तो देव शास्त्र गुरु के सानिध्य से हमें सच्चा मार्ग मिला। तो देव ने, शास्त्र ने, गुरु ने जो हमें मार्ग दिखाया, अगर हम उस पर चलना शुरू करते हैं, तो हमारा जो ये मिथ्यात्व है या जो हमारी उल्टी सोच है, हमारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे दिमाग में भरे हुए हैं, धीरे धीरे निकलने लगते हैं। और जैसे वो पूरे निकल जाते हैं, तो वो सारे जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स निकले, तो हम कैसे हो जाते हैं? मिथ्यात्व हमारा समाप्त हो जाता है, और हम वहां पे सम्यक दृष्टि हो जाते हैं या सम्यक्त्व आ जाता है। तो अपोजिट क्या है? ये वर्ड्स, थोड़े से ये वर्ड्स आ रहे हैं, और ये क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स हैं इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे लिख के आपको बता रहा हूं कि जब मिथ्यात्व मतलब हो गया उल्टी मान्यता, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इसका अपोजिट हो गया सम्यक्त्व। सम्यक्त्व मतलब क्या हो गया? सम्यकपना, या इसको कहेंगे सही, सही मान्यता, या क्या कह सकते हैं? सच्चा श्रद्धान। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? करेक्ट फेथ। करेक्ट कहें या राइट कहें, तो करेक्ट फेथ या राइट फेथ भी इसको कह सकते हैं। तो हमारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कॉन्सेप्ट्स अभी प्रेजेंटली गलत हैं, हम पढ़ रहे हैं, और अब हमारा पर्पस ये है पढ़ने का कि जो हमारे रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स हमारे इस संसार के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में जो बने हुए हैं, वो सही हो जाएं। तो अब आप देखिए, जैनिज्म, अभी हम ये डिस्कशन मिथ्यात्व के बारे में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मिथ्यात्व एक पाप है, सबसे बड़ा पाप है, और पापों का कारण है। हर चीज जो हम गलत कर रहे हैं इस दुनिया में,
हर चीज, हिंसा हम कर रहे हैं, झूठ हम बोल रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, जो हमने पांचों पाप डिस्कस किए हैं, वो सारा का सारा जो बेसिक इनहेरेंट रीजन है उन सारे पापों को करने का, वो है मिथ्यात्व। और वो मिथ्यात्व क्या है? पहला मिथ्यात्व का, जैसे हमने फर्स्ट एक रीजन बोला, फर्स्ट रीजन हम ये कह सकते हैं मिथ्यात्व, जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं सिर्फ, हम अपने आप को शरीर मानते हैं, हम ये मानते हैं कि ये शरीर मेरा है। अब ये क्या हुआ? एक मिथ्यात्व हुआ। क्यों मिथ्यात्व हुआ? क्योंकि जीव अजीव चैप्टर हमने बालबोध भाग 1 में पढ़ा था, उसमें बताया था कि ये जीव अंदर बैठा हुआ आत्मा है, ये शरीर है, ये अजीव है, मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता देखता हूं, शरीर जानता देखता नहीं है। तो ये जो है, ये करेक्ट अंडरस्टैंडिंग है चीजों की, शरीर के बारे में और अपने सोल के बारे में और बॉडी के बारे में करेक्ट अंडरस्टैंडिंग तो ये है। पर हम ये जानते नहीं है, हम ये मानते नहीं, हम तो यही मानते हैं कि मैं सोल हो गया और ये शरीर किसका है? ये मेरा शरीर है। अब इस शरीर में अगर इस शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, कोई डिसीज हो जाए, कोई हम अगर शरीर अच्छा ना दिखता हो तो हम उसमें टेंशन में आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि हमने अपने शरीर को अपना मान रखा है। तो ये जो उल्टी मान्यता चल रही है, जो उल्टी थिंकिंग या उल्टा जो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर बैठे हुए हैं, इसको बस करेक्ट करने की देर है। तो आपको अब समझ में आ रहा है कि कैसे ये परिग्रह, क्यों मत मिथ्यात्व को परिग्रह कहा। अच्छा देखिए, अब हमने शरीर को अपना माना, अब शरीर को अपना माना और शरीर में हो गया रोग। अब डॉक्टर के पास गए हम, और डॉक्टर ने बोला अरे आपको तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, विटामिन डी डेफिशिएंसी है, और विटामिन के, विटामिन ई डेफिशिएंसीज हैं। कुछ ऐसे विटामिन के नाम ले लिए जो कि आपको वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में ज्यादातर नहीं मिलते। विटामिन B12 में साइनोकोबालामिन जो विटामिन है वो ज्यादातर वेजिटेरियन ऑरिजिन प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता, डेयरी प्रोडक्ट्स में मिलता है या नॉनवेज फूड्स में मिलता है। तो अब क्या करें? तो अब अगर डॉक्टर ने बोला है कि आपके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और आप तो जैन हो, आप तो नॉनवेज नहीं खाते हो, तो क्या करना पड़ेगा? तो भी हमारा शरीर के प्रति ममत्व इतना है, हमारा शरीर के प्रति इतना ज्यादा झुकाव है, लगाव है, कि हम बोलेंगे कि ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं जब हम इतने बीमार हैं और हमें विटामिन B12 या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, और ये विटामिन हमें विटामिन B12 की टैबलेट्स खाने से पे मिल मिल पाएगा। और विटामिन B12 की टैबलेट्स के ऊपर वो रेड कलर का सिंबल बना हुआ है नॉनवेज वाला, तब भी हम खा लेते हैं। तो क्या हुई? यहां पे हिंसा हो गई। हिंसा क्यों की गई? हिंसा क्यों की हमने? वो नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट खाने पे हम मजबूर क्यों हुए? क्योंकि हमारा शरीर से एक लगाव या ममत्व था। वो क्यों था? क्योंकि हम ये कभी, हमारे अंदर मिथ्यात्व पड़ा है। कैसा मिथ्यात्व पड़ा है? कि हम कभी ये नहीं समझ पाए कि ये शरीर मेरा नहीं है। अगर ये शरीर चला भी जाएगा तो मेरा कुछ नहीं चला जाएगा। ये शरीर की जो ये बीमारी है, ये मेरी बीमारी नहीं है। तो ये जो डिफरेंशिएशन था, वो डिफरेंशिएशन कभी अंदर पूरा हुआ ही नहीं, समझ ही नहीं पाए हम, और इसलिए ये हिंसा नाम का पाप किया। इसी तरीके से झूठ बोला। आप, अब ये बच्चा गया स्कूल, गया बच्चा और वो लेट हो गया था। अब लेट हो गया तो टीचर ने पूछा कि बेटा लेट क्यों हुए? अब उसने बहाना किया। बहाना क्या बनाया कि मैडम मैं आ रहा था तो मेरी साइकिल रास्ते में पंचर हो गई, इसलिए मैं लेट हो गया। तो ये झूठ क्यों बोला गया? क्यों? क्योंकि अगर मैडम को मैंने सच बता दिया तो मैम पनिशमेंट देंगी। मैम पनिशमेंट देंगी तो क्या करेगी मैम? मुझे हो सकता है मारें, मेरी मम्मी पापा को कंप्लेंट करें। तो ये मुझे मारें मतलब मेरे शरीर से मेरा जो लगाव है, मेरे शरीर से मेरा ममत्व है, मेरे शरीर को कोई मार ना दे, मुझे डंडा ना पड़े, मुझे मार ना पड़े, इससे बचने के लिए मैंने झूठ बोला। इसीलिए मैंने चोरी करी, इसीलिए मैं कुशील करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे कुशील में मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी स्त्री को पाकर या किसी पुरुष को पाकर, जैसा जो भी योग्य हो वो लगा के देखे, तो जैसे किसी हस्बैंड या वाइफ से, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से मुझे सुख मिलने वाला है। तो ऐसी सोच के कारण मैंने कुशील किया। ऐसी सोच के कारण कुशील किया, मतलब फिर अल्टीमेटली कहाँ जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या आ रहा है कि हमारी सोच में ये है कि शरीर मेरा है। तो देखिए, एक उल्टी मान्यता हमारे अंदर क्या बैठी है? ये शरीर मेरा है। इस ये शरीर मेरा है, एक उल्टी मान्यता के कारण हिंसा भी हो रही है, झूठ भी हो रहा है, चोरी भी कर रहे हैं हम, कुशील भी कर रहे हैं, और इस शरीर के लिए ही सारे अच्छे कपड़े, इस शरीर के लिए स्पा जाएंगे और हेयर कट करवाएंगे,
और हर तरीके के मतलब जो भी मैनिक्योर पेडिक्योर किस किस तरीके से हम इस शरीर को अच्छा कर सकते हैं, इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, सारा सारा ध्यान हमारा उसी चीजों में लगा रहेगा, तो परिग्रह बढ़ता रहेगा। तो देखिए, एक जहां एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक थॉट है, वो थॉट अगर एक, वो कहते हैं एक घड़ा अगर आपने उल्टा रख दिया तो उसके ऊपर जितने घड़े रखे जाएंगे वो सारे के सारे उल्टे ही रखे जाएंगे। कभी भी वो घड़ा एक अगर उल्टा है तो कभी भी उस एक उल्टे घड़े के ऊपर सीधे घड़े नहीं रखे जा सकते। यही एक उल्टा थॉट आ गया कि ये शरीर मेरा है। इस एक उल्टे थॉट के कारण आपकी जितनी एक्टिविटीज सुबह से लेकर शाम तक की होंगी वो सारी की सारी पापमय होंगी। आप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करते रहोगे, आप बच नहीं सकते हो उनसे। इसी तरीके से आप दूसरा दूसरा थॉट मान लीजिए। एक आपने आपके अंदर एक मिथ्यात्व, एक मैंने फर्स्ट एक एग्जाम्पल दिया था, या एक एग्जाम्पल हमने लिया था, वो अभी फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिया, उल्टी मान्यता या रॉन्ग फेथ का हमने एक एग्जाम्पल लिया। और वो एक एग्जाम्पल हमने लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल लिया कि ये शरीर मेरा है। ठीक है, ये शरीर मेरा है, एक एग्जाम्पल लिया और इसमें हमने ये दिखाया इंप्लीमेंट करके कि इस एक मान्यता के कारण, इस एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट के कारण हमारे पांचों पाप होते हैं। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूं। जैसे कि हम ये मानते हैं कि मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूं, दूसरे मेरा भला बुरा कर सकते हैं। आपको अगर पढ़ने में नहीं आ रहा तो मैं एक बार पढ़ के बता दे रहा हूं, आपको सिर्फ याद रखना है। मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूं, दूसरे मेरा भला बुरा कर सकते हैं। ये क्या है? ये हमारा थॉट है, हम सभी का थॉट है। आप हो गए, मैं हो गया, हम लोग सभी इस बात को बिलीव करते हैं। क्या बिलीव करते हैं? कि मैं चाहूं तो मैं दूसरों का अच्छा भी कर सकता हूं, दूसरों का बुरा भी कर सकता हूं। मैं और दूसरे चाहें तो मेरा अच्छा कर सकते हैं और मेरा बुरा कर सकते हैं। और अपन इसी को कहते हैं ना, क्या कहते हैं, जीवस्य परस्परोपग्रहो। जो अपने जैन जो जैन मैप बनता है, जैन मैप के नीचे अपना जो जैन कहना चाहिए एम्बलम के नीचे वो जो स्लोगन लिखते हैं वो यही है ना, जीवस्य परस्परोपग्रहो। तो वो क्या है? वो हम तत्वार्थ सूत्र में 7वें अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन उसका गलत मीनिंग हम निकालते हैं और हम ये बोलते हैं कि मैं दूसरे जीवों का भला कर सकता हूं और दूसरे जीव मेरा भला बुरा कर सकते हैं। अब इसके कारण पांच पाप कैसे होते हैं? ये है उल्टी मान्यता। सच्ची मान्यता क्या है? तो ये हो गया मिथ्यात्व, कि मैं दूसरों का भला बुरा कर सकता हूं। सम्यक क्या हुआ? ना मैं किसी का भला बुरा कर सकता हूं, ना और जीव मेरा भला बुरा कर सकते हैं। ऐसी सोच सच्ची सोच है। सच्ची सोच क्यों है? क्योंकि संसार का स्वरूप ऐसा है, रियलिटी एक्चुअली ऐसी है कि सारे के सारे सब्सटेंसेस इस वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट है। भगवान है, भगवान अपनी जगह पे है, भगवान मेरा कुछ अच्छा बुरा नहीं कर सकते, मैं भगवान का अच्छा बुरा नहीं कर सकता। ये रियलिटी है। अब इस रियलिटी को नहीं समझा और हमने उल्टा मान लिया तो पांच पाप कैसे होते हैं? अब देखिए, हिंसा करने का भाव, किसी को हम हिंसा क्यों करते हैं? जब आपको यह पता चल गया कि मैं किसी का भला बुरा कर ही नहीं सकता, तो आपको दूसरों को मारने का या दूसरों को बचाने का भाव ही नहीं आएगा। ना आप दूसरों को मारोगे, ना आप दूसरों को बचाओगे। तो आपका हिंसा नाम का जो पाप चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। तो ये हिंसा नाम का पाप क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके अंदर एक टेंडेंसी बैठी हुई है कि मैं दूसरों को मार सकता हूं या मैं दूसरों को बचा सकता हूं। ठीक है ना? या दूसरे मुझे मार सकते हैं। अच्छा, इंसान डरता क्यों है? भय क्यों होता है? भय इसलिए होता है क्योंकि उसको लगता है कि दूसरे उसको हार्म पहुंचा सकते हैं। ग्रीड क्यों होती है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है। लोभ क्यों होता है? क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि दूसरे उसको कुछ दे सकते हैं। है ना? हर अपने जितने भी आप नेगेटिव इमोशंस देखोगे, एन एन एंजाइटी या एनवी क्यों होती है, जिसको हम ईर्ष्या कहते हैं, जेलसी कहते हैं, वो जेलसी क्यों होती है?
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दूसरे के पास क्योंकि हमसे ज्यादा प्रॉपर्टी है तो वो हमसे ज्यादा सुखी है। और वो किस अंडरलाइंग प्रिंसिपल पे के कारण हम ऐसा मानते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जितनी ज्यादा हमारे पास बिलोंगिंग्स हैं, जितना ज्यादा हमारे पास सामग्री होगी, हमारा सुख उतना ही होगा। तो क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई मुझे कुछ सुख दुख दे सकता है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमने अभी पढ़ा कि कोई भी दूसरा व्यक्ति या कोई भी दूसरा पदार्थ मुझे कुछ भी सुखी या दुखी करने में समर्थ नहीं है। ये एक्चुअल रियलिटी है। तो अगर ये एक्चुअल रियलिटी है, सच्ची बात ये है कि कोई भी दुनिया का कोई ऐसा दूसरा सब्सटेंस नहीं है जो मुझे सुखी करे या मुझे दुखी करे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कम पोजेशंस भी हैं या मेरे पास ज्यादा पोजेशन है, मेरा सुख या मेरा दुख इन पोजेशंस पे डिपेंड नहीं करता। तो कम पोजेशंस में भी मैं खुश रह सकता हूं और ज्यादा पोजेशंस में भी मैं खुश रह सकता हूं। कम पोजेशंस में भी मैं दुखी रह सकता हूं और ज्यादा पोजेशंस में भी मैं दुखी रह सकता हूं। तो मेरा सुख या दुख पोजीशंस पे डिपेंड नहीं करता। तो आपको अब ये समझ में आ रहा है कि जैसे हमारी जो उल्टी सोच है कि मैं दूसरों से कुछ ले सकता हूं या दूसरे मुझे कुछ दे सकते हैं, ऐसा सोचने मात्र से हमारे अंदर कितनी सारी नेगेटिव इमोशंस आते हैं। ग्रीड हमारे यहाँ अंदर, एनवी या जेलसी इसी कारण से आती है। हिंसा हिंसा, झूठ झूठ बोलने की परिणति या कुशील करने की, चोरी करने की परिणति, चोरी करने की क्यों होती है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मेरे को उस पदार्थ से सुख मिलेगा, दूसरे से सुख मिलेगा। तो वो चीज जो मेरे पास नहीं है और जिससे मुझे लगता है सुख मिलेगा, मैं उसको छीनना चाहूंगा, झपटना चाहूंगा। किसी का रखा हुआ है तो मैं ऑब्टेन करना चाहूंगा। तो ये क्यों है? क्योंकि अंदर गलत बात ये बैठी हुई है कि ये चीज मुझे मिलेगी तो मैं खुश हो जाऊंगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि आप किसी भी बाहर के ऑब्जेक्ट से अपने आप को कभी भी सुखी नहीं कर सकते हो। ये रियलिटी है। तो भगवान ये मिथ्यात्व नाम का पाप क्यों बता रहे हैं, या मिथ्यात्व को पापों का बाप या पापों का राजा क्यों कहा है? वो इसीलिए कहा है कि आपकी जो एक उल्टी सोच जो शुरू होती है, उल्टी सोच जो दिमाग में बैठी हुई है, डीप में, आपके कॉन्शियस में, सब कॉन्शियस में बैठी हुई है कि मैं इन सारी चीजों को जुटा के खुश हो जाऊंगा, इस एक सोच के कारण आप सारे पाप कर रहे हो। तो इसको दूर करने का उपाय क्या है? इसको दूर करने का उपाय है मिथ्यात्व को छोड़ना। अभी के लिए इतना डिस्कशन सफिशिएंट है। मैं सिर्फ आपको एक मिथ्यात्व का ओवरव्यू दे रहा था। वो इसलिए दे रहा था कि हम मिथ्यात्व को दो कारणों से, एक तो मिथ्यात्व बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा पाप है, फर्स्ट चीज है जो हमें जैन दर्शन पढ़ के छोड़ने लायक है। तो वो हम जब तक समझेंगे नहीं कि मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप है, मिथ्यात्व से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हमें छोड़ने का रीजन, कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलेगा। तो मोटिवेशन आपको देने के लिए कि मिथ्यात्व कितनी बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज है, उल्टी उल्टी जो सोच या उल्टी टेंडेंसीज या उल्टी थॉट प्रोसेस हमारी चलती है, वो ही मिथ्यात्व है और वो हमें छोड़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि मिथ्यात्व का अभी डिस्कशन इसलिए भी किया क्योंकि मिथ्यात्व परिग्रह है और परिग्रह पाप है। तो सारे के सारे जो पाप हैं वो बेसिकली मिथ्यात्व से शुरू हो रहे हैं। तो पापों को छोड़ना है तो यहाँ पे इस स्लाइड में देखिए क्या लिखा हुआ है, वापस इस स्लाइड पे आ रहे हैं। पापों की जड़ मिथ्यात्व और कषाय हैं। अब ये प्रूव हो गया, मैंने दो एग्जांपल्स लेके आपको प्रूव किया। क्या? सारी पापों की जड़ क्या है? मिथ्यात्व है और कषाय है। और उनके उत्पन्न नहीं होने पर पाप भाव उत्पन्न ही नहीं होते। तो अगर आपके अंदर उल्टी मान्यता ही नहीं है, अच्छा आपके अंदर क्रोध ही नहीं है, तो बिना क्रोध के कोई हिंसा कर सकता है क्या? कषायों का एग्जाम्पल ले रहा हूं, मिथ्यात्व का एग्जाम्पल डिस्कशन कंप्लीट हो गया, बट कषायों का थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं। तो क्या बिना कषाय के, बिना क्रोध के, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रोध का एग्जाम्पल ले रहा हूं, तो बिना क्रोध के क्या हम हिंसा कर सकते हैं? द आंसर इज नो। जब तक हमें किसी भी जीव के प्रति क्रोध का भाव नहीं आएगा, जब तक भी किसी जीव के प्रति हमें ऐसा इंडिफरेंस का भाव नहीं आएगा, क्रोध मतलब केवल गुस्सा नहीं, क्रोध मतलब इंडिफरेंस भी। हम किसी को जैसे क्या, मच्छर को कुछ जीव जैसा नहीं समझते, इंडिफरेंट रहते हैं। उस इंडिफरेंस के कारण, है ना, उसको कुछ ना समझना या आपने, तो उसके कारण क्या होता है, उसके उस क्रोध है हमें उस जीव के प्रति, मच्छर के प्रति हमारा क्रोध है, वो इंडिफरेंस। और उसके कारण कारण हम मार भी देते हैं, हमें लगता भी नहीं कि हमने कोई पाप किया है। तो हिंसा हुई उस मच्छर की, तो वो क्यों हुई? क्योंकि हमारा उस मच्छर के प्रति अंदर क्रोध बैठा हुआ है। तो बिना क्रोध परिणाम के हिंसा नहीं हो सकती। बिना मान परिणाम के, बिना क्रोध परिणाम के, बिना मान परिणाम के आप झूठ नहीं बोल सकते, बिना मान परिणाम के चोरी नहीं कर सकते।
बिना मायाचारी के आप चोरी नहीं कर सकते। चोरी अगर करनी है तो मायाचारी, बिल्कुल आपको बिना मायाचारी के आप चोरी करने का भाव भी उत्पन्न नहीं होगा। तो हम देखेंगे अंडरलाइंग रीजन, तो मिथ्यात्व हो गया, और मिथ्यात्व और क्या हो गया, कषाय हो गई। तो क्रोध मान माया लोभ के कारण ही हम पांच पापों में लगते हैं। उनके उत्पन्न नहीं होने पर पाप भाव उत्पन्न ही नहीं होते। तो अगर हमारा मिथ्यात्व छूट जाए और क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न ना हो, तो हमारी कषाएं भी चली जाएंगी, और अतः संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। चलिए, ये बात हो गई। नेक्स्ट, मिथ्यात्व किसे कहते हैं, ये डिटेल में हमने समझ लिया। मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। मिथ्या मतलब होता है झूठ। सारे के सारे इंडियन फिलोसफीज में, भारतीय दर्शन संस्कृति में मिथ्या वर्ड बार बार यूज हुआ है, कि वो बोलते हैं ना, क्या कहते हैं, जगत मिथ्या, है ना, कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही सच्चा है और पूरी जगत मिथ्या है। किस हिंदू दर्शन में कहा गया, अद्वैत दर्शन में कहा गया। तो मिथ्या मतलब क्या है, मिथ्या मतलब झूठ, या मिथ्या मतलब उल्टा, या मिथ्या मतलब इमेजिनरी। तो जो चीज सच्ची नहीं है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, उसको वैसा मानना, वो मिथ्या हो गया। तो मतलब पना, मान्यता। तो उल्टी चीज को सही मानना, वो हो गया मिथ्यात्व। सबसे बड़ा पाप कौन है, सबसे बड़ा पाप कौन है, मिथ्यात्व। एग्जाम्पल कैसे, दो एग्जाम्पल्स हमने लिए, कि मैं शरीर हूं, एक ये उल्टा मिथ्यात्व, ये मिथ्यात्व भाव हमारे अंदर पड़ा हुआ है कि मैं शरीर हूं या शरीर मेरा है। ऐसे एक मिथ्यात्व भाव के कारण पांचों पाप हो रहे हैं। जो सारे पापों का कारण बन रहा है, जो सबका जनक है, वो सबसे बड़ा पाप है। तो डेफिनेटली मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप हो गया। मिथ्या तो कैसे, जबकि पांच पापों में तो इसका नाम आता ही नहीं है। आप बोल रहे हो मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है, और पांच पापों की गिनती करते हैं तो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। तो पांचों पापों में तो मिथ्यात्व का नाम भी नहीं आता, और आप बोल रहे हो मिथ्या तो सबसे बड़ा पाप है। तो ये तो कैसे हो सकता है। तो उसका लॉजिकल रीजनिंग क्या दी है, कि मिथ्यात्व का नाम भले ही पांचों पापों में नहीं आता, बट पांचों पाप भी मिथ्यात्व के बिना नहीं होते। तो मिथ्यात्व तो बिना बिना मिथ्यात्व के पांचों पाप नहीं होते। इसका मतलब जो पांचों पापों का जनक है, उनका फादर है, वो तो मिथ्यात्व ही है। इसलिए उसको सबसे बड़ा पाप कहा है। मिथ्यात्व के वश होकर ही यह जीव घोर पाप करता है, इसलिए मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। यह भी हमने डिस्कस किया पॉइंट। मिथ्यात्व कैसे छूटे, जो वस्तु जैसी है, उसका जो स्वरूप है, उसको उस रूप ही मानने पर मिथ्यात्व छूट जाएगा। मिथ्यात्व को छोड़ना है, पापों को छोड़ना है, तो पापों को छोड़ने का उपाय क्या है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि फैन चल रहा है, तो फैन चल रहा है तो हमें फैन बंद करना है, क्या करें, तो स्विच ऑफ करना पड़ेगा। तो वैसे ही ये मिथ्यात्व का, पांचों पापों का फैन चल रहा है, पांचों पापों का फैन लगातार चल रहा है, तो उसका स्विच कहां पे है, उसका स्विच मिथ्यात्व में है। पापों को, आप फैन को डायरेक्ट नहीं रोक सकते हो, वैसे ही पांचों पाप जो हो रहे हैं उनको आप डायरेक्टली नहीं करना बंद कर सकते हो। कैसे होगा वो बंद, आपको मिथ्यात्व का जो स्विच है वो ऑफ करना पड़ेगा। मिथ्यात्व का स्विच ऑफ किया तो क्या हो जाएगा, सम्यक हो जाएगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा। रॉन्ग फेथ जो आपका है, या रॉन्ग परसेप्शन आपका जो है किसी भी चीज के बारे में, रॉन्ग थिंकिंग है, वो रॉन्ग थिंकिंग राइट थिंकिंग में चेंज हो जाएगी। तो आपका सारा का सारा पाप छूट जाएगा। ठीक है। ये अभी एक स्लाइड हमने इसमें डिस्कस करी। इसके अलावा थोड़े से पॉइंट्स, एक थोड़े से और पॉइंट्स इसमें डिस्कस कर लेते हैं। अब्रह्मचर्य, एक चीज ये डिस्कस करनी थी कि कुशील का अपोजिट अगर हम देखें, तो कुशील, हमने बोला कुशील एक पाप था, तो कुशील का दूसरा नाम होता है अब्रह्मचर्य। अब्रह्मचर्य मतलब क्या, कि अब इसको अगर संस्कृत में देखेंगे, अ मतलब नहीं, ब्रह्म मतलब आत्मा, चर्य मतलब चर्या या लीनता। टू नॉट बीइंग एब्जॉल्व्ड इन द सोल, टू नॉट बीइंग एनग्रॉस्ड इन द सोल, अपने ही आत्मा में अंदर डूब नहीं जाना, उसका नाम है अब्रह्म। इसका मतलब यह है कि जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, हम अपने आप को सोल समझते हैं और उसमें एब्जॉल्व हो जाते हैं, उसमें एनग्रॉस हो जाते हैं, तो हम सारे के सारे बाकी के कुशील से, बाहर के कुशील से बच जाते हैं। और केवल कुशील से नहीं बचते, किससे बचते हैं,
पांचों पापों से। जब हम अपनी आत्मा में जाते हैं, हम अपनी आत्मा में एनग्रॉस रहते हैं, उस समय हमारे बाकी के सारे पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, वो सारे के सारे पाप छूट जाते हैं। इसलिए कुशील का अपोजिट क्या कहा? कुशील का अपोजिट शील भी है, कुशील का अपोजिट ब्रह्मचर्य भी है। कुशील अगर नहीं किया तो क्या किया आपने? अपने ब्रह्म को पहचाना, अपनी आत्मा को पहचाना, उसी में लीन हो गए, तो आपका कुशील भी छूट गया और पांचों पाप भी छूट गए। अच्छा, मिथ्यात्व और परिग्रह कैसे हैं? तो उसकी एक डेफिनेशन बहुत अच्छी दी हुई है। मिथ्यात्व और कषाय को परिग्रह का कहाँ कहा था? हमने अभी डिस्कस किया था 14 अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व नाम का परिग्रह भी पहला परिग्रह है और बाकी 4 कषाय भी परिग्रह हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपने इनको परिग्रह क्यों कहा? तो उसका सॉल्यूशन दिया कि जो भी सिद्धों के पास नहीं वो सब परिग्रह। हमारे सिद्ध भगवान कैसे हैं? बिना शरीर के हैं, तो शरीर क्या हो गया? परिग्रह हो गया। हमारे सिद्ध भगवान के पास क्रोध, सिद्ध भगवान को गुस्सा आता है कि नहीं आता? नहीं आता, क्रोध नहीं आता। तो इसका मतलब यह है कि क्रोध नाम का जो की कषाय है वो परिग्रह है। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें सिद्ध भगवान के पास नहीं है, वो सारी की सारी चीजें हमारे पास एक्स्ट्रा हैं। वो एक्स्ट्रा चीजें जितनी भी हैं वो सब परिग्रह हैं। इसी इसी लॉजिक से मिथ्यात्व और सारी की सारी कषाएं परिग्रह हैं। और इसका मतलब एक और लेंगे, वो हर चीज परिग्रह है जो कि आत्मा से भिन्न है। क्यों? क्योंकि सिद्ध भगवान जो हमारे हैं, वो सिद्ध भगवान मात्र आत्मा, आत्मा बराबर शेष रह गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो सिद्ध भगवान का हो या आत्मा का हो, बात एक ही है। तो जो भी सिद्ध भगवान में नहीं है वो चीज आत्मा में भी नहीं है। जो चीज आत्मा के बाहर है और हमारे पास हमारी सराउंडिंग्स में दिखती है, वो हर एक चीज परिग्रह में काउंट हो सकती है। पांच पाप परिग्रह हैं कि नहीं? इस डेफिनेशन से बिल्कुल परिग्रह हैं। पांच पाप क्यों परिग्रह हैं? क्योंकि पांचों पाप सिद्ध में, सिद्ध भगवान में या आत्मा में नहीं पाए जाते। चार कषाएं परिग्रह हैं क्या? हाँ, चार कषाएं परिग्रह हैं। क्यों परिग्रह हैं? क्योंकि वो सिद्ध भगवानों में और आत्मा में अंदर नहीं पाई जाती, है ना। इस डेफिनेशन से नो कषाय, कमाल की बात है। जैन दर्शन ये कहता है हमारे हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये जो भाव हैं आत्मा के, ये भी परिग्रह हैं। कैसे? हमारे मुनि भगवान जो छठवें गुण स्थान में होते हैं, मुनि बन जाते हैं, आरिका माता होती हैं, उनका, उनकी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा बहुत घटके बहुत कम रह जाते हैं। हमारे भगवान बात बात पे नहीं, हमारे मुनिराज बात बात पे नहीं हंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि हास्य, हंसना एक कषाय है, नो कषाय है। जो भी इंसान अपनी आत्मा में को पहचानेगा, आत्मा में अंदर जाएगा, उसको हंसने का भाव ही नहीं आएगा, उसको रति नहीं होगी। रति और अरति मतलब क्या? अट्रैक्शन। रति मतलब अट्रैक्शन, और अरति मतलब किसी भी चीज से द्वेष होना, या मतलब एक तरीके से कहना कि ग्लानि हो जाना। ठीक है, डिसलाइक। तो लाइक एंड डिसलाइक ये क्या है? कषाय हैं। तो अगर हमारे मुनि महाराज जो होते हैं, जब वो आत्मा की साधना जैसे जैसे जीव की बढ़ती है, वो मुनि बन जाते हैं, तो उनके अंदर से ये सारी वृत्तियां कम होती जाती हैं। उनको हंसी कम आती है, उनकी, उनको चीजों के प्रति लाइक की फीलिंग या डिसलाइक की फीलिंग, ये दोनों फीलिंग्स भी कम होती जाती है। समझ में आया? तो इस तरीके से हमने परिग्रह नाम के पाप का ऑलमोस्ट डिस्कशन पूरा कर लिया। परिग्रह विशेष विचार, परिग्रह बहिरंग है तो अभ्यंतर है ही, बहिरंग ना हो तो अभ्यंतर हो। जैसे गरीब व्यक्ति, एक चीज और एग्जाम्पल है, आप ये बोलो, अगर हम केवल बाहर के परिग्रह को ही परिग्रह माने, इसका मतलब ये है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, जैसे एक रोड पे भिखारी है, तो रोड का भिखारी हमसे तो ज्यादा बेटर होगा, उसको परिग्रह का पाप कम लग रहा होगा ना। हमारा जो परिग्रह है, हमारे पास तो घर भी है, हमारे पास कार है, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, और रोड पे एक भिखारी है, उसके पास तो शाम के खाने का, शाम को क्या खाएगा, उसका खाना भी नहीं है उसके पास। उसके पास एक फटा सा कंबल है, थोड़े से जो पहने हुए कपड़े हैं, और एक बर्तन है, इसके अलावा तो उसके पास कुछ है ही नहीं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस गरीब व्यक्ति का परिग्रह कम है? नहीं कह सकते। हाँ, नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि परिग्रह का संबंध केवल बाह्य परिग्रह से नहीं है। हमने देखा 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह होते हैं, पर गरीब व्यक्ति का भी अभ्यंतर परिग्रह या अंतरंग परिग्रह, उसके अंदर का मिथ्यात्व, उसके अंदर की कषाएं
पूरी की पूरी बराबर वैसी ही पाई जाती हैं, बल्कि और ज्यादा पाई जाती हैं, जैसे कि जैसी एक अमीर व्यक्ति में पाई जाती है, बिल्कुल बराबर ही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जितना एक अमीर व्यक्ति जितना परिग्रही है, जिसके पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल अंबानी ले लेते हैं, तो जितनी अंबानी के पास जितना परिग्रह है, उतना ही गरीब के पास भी परिग्रह होगा। तो परिग्रह कम करने का उपाय क्या है? परिग्रह कम करने का उपाय है बाहर के चीजों के लिए अपना अट्रैक्शन कम करना, उनकी डिजायर्स को कम करना। जब कोई इंसान मिनिमलिस्टिक जीवन जीने लगता है, उसको लगता है कि नहीं, मेरे पास जो प्राप्त है, जितना है वो पर्याप्त है, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। जब उसकी जरूरतें कम हो जाएं, उसकी डिजायर्स कम हो जाएं, तब हम कहेंगे कि उसका परिग्रह सीमित हो गया। आज ही किसी ने ग्रुप में ये वीडियो डाला था प्रमाण सागर महाराज जी का, मुझे बहुत अच्छा लगा वो, मैं अभी प्ले करना चाहता हूं। जस्ट, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा? तो परिग्रह की बहुत अच्छी डेफिनेशन आई है। मतलब महाराज जी ने भी ये बोला है कि आप चीजों को जितना जितना जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, जितनी चीजें आपके पास हैं उसमें संतुष्ट होना सीखिए। उसमें जितना संतुष्ट हो जाओगे तो आपका परिग्रह कम होगा, और जब परिग्रह कम होगा तो आपके पाप कम होंगे। पाप कम होंगे तो पुण्य बढ़ेंगे, पुण्य बढ़ेंगे तो सुख बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आपको सुखी होना है तो संतुष्ट होना सीखिए। हर चीज जो आपके पास नहीं है उसके लिए, या दूसरों को देख के उन सब चीजों की इच्छा करना, उन सब चीजों की डिजायर्स अंदर पालना, इससे आदमी दुखी होता है। तो एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करता हूं। एक मिनट। अंधी दौड़ में दौड़ रहा, इसका कोई अंत नहीं, उसकी वजह क्या है? वजह केवल एक, कि वह दूसरों को अपना एक मिनट। वो सुखी है। आज हर व्यक्ति आपाधापी की अंधी दौड़ में दौड़ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं। उसकी वजह क्या है? वजह केवल एक है कि वह दूसरों को अपना टारगेट बना। उसके पास उतना है, वो सुखी है। मैं जब उतना पालूंगा तो मैं सुखी हूँ। जो उसके पास है वो मेरे पास आएगा तब मैं सुखी हूँ। यही अवधारणा हमें दौड़ाती है। होड़ और दौड़ में उलझे रहोगे तो केवल उलझते रह जाओगे। प्राप्त को पर्याप्त समझिए, मन में आकुलता मत आने दीजिए। जो प्राप्त से सुखी नहीं, वह भविष्य में होने वाली प्राप्ति से भी दुखी रहेगा। और जो प्राप्त में खुश है, वो सारी जिंदगी खुश बना रहे। आज हर तो अभी हमने ये सुना, ठीक है ना? तो इस बहुत वही जो आज हमने डिस्कस किया है ना, वही डिस्कशन का पूरा सार इसमें निकल के आया। तो महाराज जी भी वही चीज बोल रहे थे कि हमारी दौड़ जो है ना, वो दौड़ क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास नहीं है, उस परिग्रह के प्रति हम उसमें कुछ सुख है, वो उसमें कुछ चीज है, वो चीज मिल जाएगी जो उसके पास है तो मैं खुश हो जाऊंगा, मुझ में सुख आ जाएगा। उस चीज की डिजायर में हम बस दौड़ते जा रहे हैं। सारी एक्टिविटीज जो है, क्या है बेसिकली, क्या निकला? यही निकला कि सारी एक्टिविटी परिग्रह में सुख मानने के कारण हो रही है, सारी एक्टिविटी इसलिए हो रही है पर द्रव्य में सुख मानने के कारण हो रही है। तो हम इससे निजात कैसे पाए? तो लास्ट में लास्ट लाइन क्या कही महाराज जी ने, कि जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि जो मेरे पास है उतना सफिशिएंट है, तब तक सुख नहीं आएगा। तो जो मेरे पास है, आज आज ज्यादा है,
कल कम हो जाएगा, मान लो कोई प्रॉफिट घाटा लग गया बिजनेस में, कल हमारे पास उतना भी नहीं रहा जितना आज है, तो भी हमें दुखी नहीं होना है। क्यों? क्योंकि जो मेरे पास है वो मेरे लिए सफिशिएंट है। जो तब मेरे जब सफिशिएंट फील होगा तब मेरा परिग्रह से ममत्व टूटेगा। परिग्रह का मतलब क्या है? ममत्व, मूर्छा। ये मेरा मेरा मेरा, या इससे मुझे सुख मिलेगा, इससे मुझे सुख मिलेगा, ऐसी जो वृत्ति है, ऐसी जो थिंकिंग है, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक सुख नहीं आएगा। तब तक दुखी बने रहेंगे, तब तक दौड़ते रहेंगे, तब तक दूसरों को फॉलो करते रहेंगे, तब तक दुनिया में यही देखते रहेंगे कौन कैसे कपड़े पहन रहा है, कौन कैसे घर में रह रहा है, कौन कैसे कैसी गाड़ी चला रहा है, कौन कहाँ पे वैकेशन मनाने जा रहा है, और दूसरों से कंपेयर करके दुखी होते रहेंगे। तो सारा का सारा कंपैरिजन और ये दुख कहां से निकल के आ रहा है? परिग्रह में सुख मानने के कारण। हमारे पास जो मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं हमने उनमें सुख माना हुआ है, इसलिए सारा दुख हो रहा है। तो मेटीरियलिस्टिक चीजों में दुख नहीं, सुख नहीं है ऐसा मानना है, तो क्या हमने सबसे पहले मिथ्यात्व छोड़ना है। ये मिथ्यात्व है कि मेटीरियलिस्टिक चीजों में सुख है, तो उसको छोड़ दिया और हम उसके बाहर अपने अंदर आ गए, तो हम अपने आप पूर्ण सुखी हो जाएंगे। समझ में आया? तो ये चीज हो गई। इस डिस्कशन के साथ मेरे ख्याल से हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा इसमें और क्योंकि ये चैप्टर काफी लंबा चला, 3 क्लासेस हो गई इसको चलते हुए। कुछ क्वेश्चंस आपके अगर मन में हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछना चाहे या कुछ डिस्कस करना चाहे तो कर सकता है, या सब कुछ क्लियर है? राजेश भैया। जय जिनेन्द्र स्वामी भाई। जय सबको जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग है आपके तो, खैर व्याख्यान बहुत अच्छे होते हैं, पर एक चीज आपने बोली कि अगर कोई चीज पड़ी हुई मिल जाए और आपने उसे उठा के हम्म। अगर मैं उसको मंदिर में दे रहा हूँ या किसी और को दे रहा हूँ या रख रहा हूँ तो चोरी है, बट अगर मैं पुलिस को दे रहा हूँ तो हाउ डज इट क्वालिफाई? नंबर 1। हाँ ठीक है, चलिए। हाँ, तो है वो ना, इसका ये है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको सही जगह पहुंचाने की चेष्टा हाँ कर रहा हाँ हूँ तो वो हाँ, चेष्टा पॉजिटिव में ये तो, जाएगा। हाँ तो वो तो पॉजिटिव चेष्टा, है, इंटेंशन तो है, वो पॉजिटिव है। इंटेंशन हर, हाँ तो पॉजिटिव। आपका काम ये, आपने सोचा कि ये चीज यहाँ पड़ी हुई है, जिसकी ये चीज है वो तो कभी इस जगह पे इसको ढूंढ नहीं पाएगा। करेक्ट। और ये या अगर कोई मैं और ना पुलिस ले को दे जाए देता हूँ, हाँ, और तो कोई ये और ना सेफ ले तो हुआ जाए, कम से कम। हाँ, हाँ, तो कोई अगर मैं पुलिस तक पहुंचाता हूं तो ये अपने ओनर तक पहुंच जाएगा, इसके ज्यादा जी, चांसेस हैं। इस करेक्ट। इंटेंशन के साथ आप पुलिस को दे रहे हो, देन वेल एंड गुड, आप उसको, जी, उसमें चोरी का पाप नहीं लगेगा। हर जगह जैन दर्शन पूरा भावना प्रधान धर्म है। आपके इंटेंशंस, पहले ही क्लास में हमने जब हिंसा पे बात करी थी तब बताया था कि महाराज जी चल रहे हैं और मर गया जीव, तो उनको हिंसा का पाप नहीं लगेगा, और हम चल रहे हैं और तब नहीं मरा तो भी हिंसा का पाप लगेगा। तो बिल्कुल। हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। आप, आपका अटेंशन है कि नहीं है, आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, वो चीज आपका इंपॉर्टेंट आचरण है। आचरण आपका थॉट प्रोसेस, हाँ एवरीथिंग गोज हाँ, टुगेदर। आप चाहते हो, जैसे डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल ये, और ऐसा नहीं है कि जैन दर्शन कुछ स्पेशल बात कह रहा है, हम देखते भी हैं, एक डॉक्टर है, डॉक्टर एक पेशेंट को बचाने की कोशिश पूरी कर रहा है, कोशिश। पूरी कोशिश कर रहा है ना? वो नाइफ भी चला रहा है, वो नाइफ चला के पेशेंट का पेट काट रहा है, अंदर ऑपरेट कर रहा है, और उसी में उसकी जान चली जाती है। डॉक्टर को कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उसका इंटेंशन उसको बचाने का था, उसका इंटेंशन उसके प्रति करुणा का भाव था। और इसी के अपोजिट हम देखें, एक चोर है, ये एक डाकू है, क्रिमिनल है, वो मारने के लिए जाता है और वो चाकू चलाता है, बट गलती से वो नहीं मरता है, वो भाग जाता है, किसी तरीके से बच जाता है विक्टिम। तो उस समय पे आप चोर का या उस क्रिमिनल का मारने का परिणाम हुआ, भाव हिंसा पूरी हुई, मारने की कोशिश हुई, तो समरंभ समारंभ आरंभ पूर्वक द्रव्य हिंसा का भी पाप लगा। और उसके बाद भी उस जीव को बचना था, वो अपने पुण्य के उदय से बच गया। लेकिन जो क्रिमिनल है, जिसने मारने की कोशिश करी, उसको पूरा पूरा पाप लगेगा। तो मरना या बचना विक्टिम का, इस पे डिपेंड नहीं करता कि आपको पाप कितना लगेगा। डिपेंड इस पे करता है कि आपका मारने का भाव था या बचाने का भाव था, आपने मारने की कोशिश की या बचाने की कोशिश की। तो वो अंदर जो थॉट प्रोसेस चलती है, मेन उसी का है सारा खेल। इंडियन पेनल कोड भी कहता है कि मर्डर से ज्यादा जो चार्ज लगता है वो इंटेंट टू मर्डर पे लगता है, बिकॉज इंटेंशन हाँ आपकी है नंबर 1। आपने एक हाँ। पिछली वाली क्लास में बताया था, हम्म सॉरी मैं थोड़ा हम्म सा वो करूंगा, कि हम्म अगर मैं जंगल में गया और वहां पे शिकारी है और एक सामने से हिरन गया, वो मुझसे पूछता है, आपने एक एग्जाम्पल दिया था ये, कि वो इधर से हम्म गया और मैं उस समय बोल दूं कि वो उधर से नहीं गया, उल्टा गया, तो वो झूठ में आ गया। लेकिन
मेरी इंटेंशन उसको बचाने की और मैं उसको झूठ बोलता हूँ कि नहीं इधर से नहीं गया वो हिरन, वो दूसरी तरफ गया, तो वो कैसे क्लासीफाई होता है? बिकॉज वो झूठ अब तो यहाँ है। पे दो दो पापों का क्लासिफिकेशन आपको करना है। एग्जैक्टली दो, हाँ, तो एग्जैक्टली इसमें हिंसा हिंसा की भाव और झूठ का भाव, दो भाव आ रहे जी हैं। तो बिल्कुल पाप का इसमें आप, ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ ब्लैक एंड व्हाइट काइंड ऑफ एग्जैक्टली अ सिचुएशन, इट्स ग्रे एरिया। तो ग्रे हाँ एरिया में कैसे देखेंगे हम? आपने जब ऐसा झूठ बोला कि यहाँ नहीं यहाँ गया कौन है, सा तो उसका, कौन सा वाला हाँ तो, कम कम दे रहा है मुझे? हाँ तो हिंसा इसमें आपका, आपकी करुणा का भाव ज्यादा है, करुणा का जी भाव ज्यादा है, और हिंसा के परिणाम नहीं है, तो हिंसा का पाप नहीं लगेगा। और झूठ का करुणा के लगेगा। कारण पुण्य, पुण्य, हाँ, झूठ हाँ का छोटा सा लगेगा, लेकिन लेकिन पुण्य ज्यादा करुणा बंधेगा। वाला बढ़ जाएगा। हाँ हाँ, बढ़ जाएगा। तो मैं वो उस जो समय पूछने वाला था फर्स्ट, लेकिन मैंने कल पिछली क्लास में पूछा नहीं था, हाँ, क्योंकि झूठ तो बात चल रही फर्स्ट थी, डे का इसलिए मैंने कल एग्जाम्पल था ना कि 1 लाख बिल्कुल। द्रव्य हिंसा का जो, द्रव्य हिंसा जी 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 बहुत, आप अपन द्रव्य हिंसा पे जोर देते हैं, हम जी एक्टिविटी क्या कर रहे हैं, बट द्रव्य करेक्ट हिंसा का वेटेज तो 10 का है, और भाव करेक्ट हिंसा का वेटेज जो है वो 1 लाख हाँ का है। तो करेक्ट। हमें भाव भाव पाप से बचना है मेनली। 10 मार्क्स वाले हर क्वेश्चन चीज के पूरा लिए एक फोकस मार्क्स है। को छोड़ सकता हूँ मैं। हाँ, 1 मार्क्स को हाँ छोड़ देंगे, सारे क्वेश्चंस को 10 मार्क्स का अटेम्प्ट लेकिन होना 10 वाला चाहिए। सा अटेम्प्ट जरूर होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, और ये एक आपने यही जो है। बोला, एक आपने हाँ। आज बोला, हालांकि पापा से तो मैं रोज सुनता हूँ मिथ्यार्थ के लिए, हम्म, बट एक बात बताएं आप, मान लीजिए मैंने और मेरे डैडी ने किसी को पैसे दिए, मान लीजिए हाँ मैंने 1 लाख हाँ हाँ रुपए हाँ दिए, डैडी ने 2 लाख रुपए दिए, नाउ हाँ। दैट मैन इज नॉट रिटर्निंग बैक, ठीक है? हम्म, तो मैं तो हम्म, ये मान के चलता हूँ मिथ्यार्थ है, नहीं? डैडी भी यही हम्म, बोलते हैं, वो दे ना दे ठीक है बेटा, हमारी किस्मत में होंगे या हमारे होंगे तो वापस हम्म, आएंगे चल के, राइट? हम्म, हम्म, कब तक मैं सोचूं? देखो मिथ्यार्थ तो है, हम्म, मनी इज मिथ्यार्थ, एवरीथिंग इज मिथ्यार्थ, एवरीथिंग आपके जो लिमिटेशंस हैं थॉट की एंड परिग्रह की, वो कम होनी चाहिए। हम्म, बट बीइंग माय मनी, इट वाज गिवन इन गुड इंटेंशन एंड ही इट इज नॉट कमिंग बैक, तो उसको मान लेना कि पीस ऑफ माइंड तो यही है कि भाई ठीक है, आएगा तो आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना? एक लिमिट तक ही आप कर सकते हो, या तो चाकू निकालूं या पुलिस केस करूं, प्यार मोहब्बत में हो नहीं रहा काम। तो ये बड़ा डाइसी, जो आप कह रहे थे ना कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ग्रे एरियाज होते हैं, कि हाउ डू यू डू इट, आप, है ना, वो ये उसी ग्रे एरिया में आ जाएगा आई थिंक। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मेरे को तो इस तरीके के क्वेश्चन, और पता है इसका डिस्कशन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेट मी टेक इसको फाइव अलग से मिनट्स फॉर करेंगे। दिस वन। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है, नहीं, कि करते हैं, बाकियों को पांच प्रॉब्लम मिनट ना हो। 5 मिनट, हाँ, बाकी हाँ, सबको, हाँ, किसी और को अगर इस टॉपिक से रिलेटेड डाउट है तो पहले वो या पूछ कोई लेते और हैं, क्वेश्चन कर ले, हाँ पहले और कोई कोई क्वेश्चन और कर ले, क्वेश्चन कर मैं तो लेते आपको। हैं। जी जी जी। हाँ, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, पाप समझ में आना चाहिए सबको, पाप क्या हो रहा है करेक्ट। हमारा। बाकी लोगों के लिए ओपन है, क्योंकि मैं तो ऐसे ही, देखो कोई और बोला नहीं इसलिए मैंने आपने मेरा नाम लिया। बट हाँ, अगर हाँ आपके 2 क्लासेस में किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लें, मैं हाँ, हमारे अभी क्वेश्चन तक पे आप कोई बाद भी में। कोई भी क्लास हो, जनरल क्वेश्चन भी किसी हाँ को और जनरल को में जी। पूछना हो तो ठीक है, पूछ लीजिए, कोई हाँ दिक्कत नहीं मैं है। मैं थोड़ा साइलेंट हो जाता हूँ। हाँ, तरस भैया बोल रहे हैं कुछ। हाँ, जय जिनेन्द्र। मुझे जय ये जिनेन्द्र पूछना भाई। था, जैन धर्म में झूठ को 6 भागों में बांटा है कि 4 भागों में बांटा है? नहीं, 6 भागों में बांटा है, जो हमने जो डेफिनेशन दी हुई है वो रत्नकरण शाब्दिकाचार में दी हुई है, उसमें 4 में डिफरेंशिएट किया है, और जो चौथा है, जो वो चौथे में 3 गर्भित हो गए हैं। तो ओके। आप अन्यथा प्ररूपण, सॉरी, इसके नीचे गर्भित वचन गर्हित वचन देखेंगे, गर्हित हाँ, वचन में गरीब। निंदाकारक वचन वो भी इंक्लूडेड है। और जस्ट एक मिनट, मैं भूल गया अच्छा, क्या नाम है। मतलब गर्हित वचन में बाकी 2 उसके हाँ सब पार्ट्स हो गए। हाँ, जो सब पार्ट्स हैं वो गर्हित वचन में इंक्लूड हो गए हैं, जो मैंने स्लाइड्स अप्रिय में वचन प्रेजेंट और किया पाप ना। संयुक्त वचन। हाँ, पाप संयुक्त वचन हो गया, एक पाप संयुक्त वचन हो गया। ठीक। हाँ, तो वो उसमें इंक्लूड हो गया है। कलह कारक वचन, राइट राइट। ओके। निंदा कारक, कलह कारक और पीड़ा कारक, ये तो पीड़ा ये, कारक और हाँ शास्त्र विरुद्ध। हाँ जी हाँ, जी। तो ये 3 जो है क्लासिफिकेशन, वो अलग से कर दो, चाहे आप उनको कंबाइन करके एक बना दो, तो वो एक ही बात है। राइट, ठीक है क्लियर। ना? तरस भाई की बहुत बहुत अनुमोदना, गाड़ी से ले रहे हो क्लास आप? हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है भैया। थैंक यू। हाँ भैया, तो आपका जो क्वेश्चन था, और किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? हाँ, तो फिर आपके क्वेश्चन पे रिटर्न करते हैं। आपका क्वेश्चन जो है ना, वो बेसिकली एक हम एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे यहाँ प्रथमान युग में बहुत सारी कहानियां लिखी गई, कहानियां कुछ बताती हैं। तो जैसे हम भरत और बाहुबली के बारे में हमने सबको पता है, भरत और बाहुबली दोनों सम्यक दृष्टि जीव थे, उनको मिथ्यात्व नहीं था। और जब भरत का चक्र वो लौट के आए, आपको कहानी पता होगी, मैं शॉर्ट में कह रहा हूं कि जब वो भरत लौट के आए, उनका चक्र अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहा था उनकी योद्धशाला में, तो उनने अपने ज्ञान में जाना, तो उन्हें पता चला कि मेरा जो छोटा भाई है, एक केवल वही एक राजा रह गया है जो मेरे सामने झुका नहीं है, और चक्र चला दिया, और ये सारी बातें हुई। तो बाहुबली, वो चक्र बाहुबली के 3 परिक्रमा लेके भरत के पास वापस आ गया, है ना? वो बात सुनते हैं। आप ये सोचिए कि 2 भाई जो बहुत धार्मिक थे,
दो भाई जो सम्यक दृष्टि थे, जब एक जमीन के टुकड़े की बात आई तो वो दोनों भाई आपस में झगड़ने लगे। तो आप ये बोलोगे क्या उनको ये नहीं पता था कि पैसे में मोह माया है, ये तो जमीन का टुकड़ा है, मेरे सुख इसमें नहीं था? उनको तो पता होगा ना। तो फिर वो क्यों उन्हें झगड़ा किया? तो यहां पे जैन दर्शन को थोड़ा डीप में समझने की जरूरत है। वो ये है कि जैन दर्शन ये नहीं कहता कि आपको अपनी परिणति, आपको अपने एक्शंस में बदलाव लाना है। वो ये भी नहीं कहता आपको अपने वर्ड्स में बदलाव लाना है। और जैन दर्शन ये भी नहीं कहता कि आपको अपने थॉट्स में बदलाव लाना है, बिकॉज यू कांट कंट्रोल योर थॉट्स। बाहुबली भरत भरत को उस समय बाहुबली पे इतना गुस्सा आया कि अपने भाई पे चक्र चला दिया। अरे इतने कशाई तो हम नहीं है, आज के कलियुगी मानव इतने कशाई नहीं है कि अपने भाई भाई को मार दें। तो इतना गुस्सा उनको आ गया। तो भरत तो फिर बेचारे उसमें डिप्रेशन में चले गए होंगे कि यार बताओ मैं कितना पापी इंसान हूं कि मैंने अपने भाई पे चक्र चला दिया। मैं तो आदिनाथ भगवान का पुत्र हूं, मैं तो इसी भव में मोक्ष जाने वाला हूं। तो अब जैन दर्शन ये कहता है कि देखो आप अपने मन को कंट्रोल मत करने की कोशिश करिए। आपके थॉट्स आएंगे, हर तरीके के थॉट्स आएंगे, हिंसा के भी थॉट्स आएंगे, पाप के सारे पापों के थॉट्स आएंगे। आप अपने वचन को भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। क्यों? क्योंकि वचन और आप अपनी काया को भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए। ये ये सारी चीजें आपके उदय के अनुसार अपने आप होंगी। आप वही वाली बात है कि जब हम पकड़ने की, हम फैन चल रहा है, आपको फैन बंद करना है, पापों को बंद करना है। मैं बोल रहा हूं आप फैन बंद करिए, और मैं साथ में ये बोल रहा हूं, आप बोल रहे हैं ठीक है मैं फैन बंद कर रहा हूं, और आप फैन को पकड़ने लगे तो मैं मना भी कर रहा हूं, अरे फैन को मत पकड़ो, फैन को मत पकड़ो। तो आप बोलोगे ये क्या बात हो रही है? एक तरफ आप कह रहे हो फैन को बंद करो, और आप एक तरफ मना कर रहे हो मैं फैन ना छू। हाँ, बोल रहे हैं कि आप फैन को मत पकड़ो, फैन को बंद करो, ये भी कह रहे हैं। तरीका है। तरीका है। वो तरीका ये नहीं है कि आप अपने मन को कंट्रोल करो, वचन को कंट्रोल करो, काया को कंट्रोल करो। ये तरीका नहीं है। तरीका ये है आप अपनी मान्यता को सुधारो। मान्यता क्या है? दूसरी चीजों में मेरा हित नहीं है, बाहर की चीजों में मेरा सुख नहीं है, मेरा सुख अंदर है, ये पहचानो। जब ये पहचान जाओगे तो अपने आप, जब जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम टीवी देख रहे होते हैं और हमारा कोई बहुत अच्छा एपिसोड या जो भी मैच चल रहा है, हम उसमें एनग्रॉस्ड हैं, तब हमारे सामने प्लेट में बहुत अच्छी चीज मिठाई भी रखी हुई आ जाए जो हमें पसंद है, और हम उसको टेस्ट करते हैं, वो टेस्ट पूरा नहीं आता। क्यों? क्योंकि हमारा अटेंशन दूसरी जगह डाइवर्टेड है, उपयोग कहीं, दिमाग कहीं और है। तो यही बात है कि जब आपका इंटरेस्ट, जब आपका उपयोग अंदर की तरफ ढल जाएगा तो बाहर के पाप अपने आप कम होने लगेंगे। दिस इज द वे। ये फैन को बंद करने का तरीका ये है। तो जो आप जो बोल रहे हो ना, आपका एग्जाम्पल जो था कि किसी ने पैसे लिए और वो पैसे लौटा नहीं रहा, वो भी जैन है। वो भी जैन है, वो भी जैन है, कोई भी जैन आपके हो अजैन आपके हो। आपके प्रवचन नहीं, आपके प्रवचन सुनता है, असर नहीं हो रहा। मैं बोल रहा हूँ ना जीवों की, हम वो मनोदशा। आचार्य वीर सेन ने धवला में कहा, नाना जीवा नाना कम्मा नाना लब्धि। बहुत प्रकार के इस संसार में अनेक प्रकार के जीव हैं, उनके अनेक प्रकार के परिणाम हैं, उनकी अनेक प्रकार की लब्धियां हैं। कोई कभी कितना क्रोधी होता है, मतलब इतनी है अनंत प्रकार की। तो हर किसी के परिणाम अलग अलग होते हैं, लेकिन फिर भी सब जीव हैं। अब देखो, मिथ्यात्व का कमाल और सम्यक्त्व का कमाल। सम्यक दृष्टि जीव जो होगा ना यहाँ पे, आप और हम हैं मिथ्या दृष्टि जीव। तो सम्यक दृष्टि जीव होगा, उसके किसी ने पैसे ले लिए होंगे, तो उसके दिमाग में भी थॉट आएगा, अरे यार इसको तो मैं सबक सिखाऊं। थॉट आ जाएगा, वो रोकेगा नहीं इस थॉट को। कभी ऐसा भी हो सकता है कि बोल दे सबके सामने, या बोल दे उसको जाके, यार तुमने तो पैसे खा लिए मेरे। हो सकता है जाके लड़ने लग जाए, हाथापाई पे भी उतर आए। सम्यक दृष्टि जीव ये सारे काम कर सकता है। पर ये सारे काम करने के बाद भी उसके अंदर मान्यता में, अभिप्राय में ये चीज क्लियर रहेगी कि एक्चुअली ये जो पैसा है ये मेरा नहीं है। ये मान्यता की बात है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हुए हैं, मैं बैठा हुआ हूं, मेरा पैर हिल रहा है, मेरे मेरे पैर हिलाने की आदत, मैं जानबूझ के पैर नहीं हिला रहा हूं, बट वो पैर हिल रहा है। इसी तरीके से मन वचन काया की एक्टिविटीज हो रही हैं, पर सम्यक दृष्टि उनसे अपने आप को बाइफरकेट और डिफ्रेंशिएट कर लेता है। सम्यक दृष्टि बोलता है मैं आत्मा हूं, ये पैसा मेरा नहीं है, इससे मेरे को सुख नहीं होने वाला। और ये जो मैंने जो ये थॉट मेरा दिमाग में आया था थोड़ी देर पहले, ये थॉट भी मेरा नहीं है, मैं इस थॉट से भी डिफरेंट हूं। ये जो थॉट के कारण मैंने जो उससे वर्ड्स बोल दिए थे, वो वर्ड्स भी मेरे नहीं है। और जो एक्शन मैंने किया था वो एक्शन भी मेरा नहीं है, क्योंकि वो डिफ्रेंशिएट उसको कर लेता है।
तो उसको कोई पाप का परिणाम या पाप का बंध बहुत कम हो जाता है। जब तक आप उसको डिफरेंशिएट, ये डिफरेंशिएशन का काम सम्यक्त और मिथ्यात्व का है। तो आप अपनी मन वचन काया की एक्टिविटीज को मत रोकिए। अब ये जो मैं जो बोल रहा हूं ना, ये बहुत इसको गलत तरीके से भी लिया जा सकता है। बिल्कुल। बहुत गलत तरीके से लिया जा सकता है कि ये बोला गया क्लास में नहीं कि नहीं आप नहीं, कुछ भी अभी करो। मैं नहीं, अलग मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं ताकि सबको समझ में आए। मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और एक वार्न भी कर रहा हूं कि हमें चीजों को समझने की कैपेबिलिटी डेवलप करनी चाहिए। तो मेरा कहना यहाँ पे ये है कि हमें इस समय ये भी समझना है कि उपदेश ग्रंथ जो होते हैं, जो कि रत्नगण श्रावकाचार या कोई भी श्रावकाचार आदि ग्रंथ होंगे, उसमें यही उपदेश दिया जाएगा कि आप मन को मलिन मत करो, अच्छे थॉट्स सोचो, खराब मत सोचो। अब वाणी को संयमित करो। हमने झूठ में देखा कि क्या क्या नहीं बोलना चाहिए, सारी की सारी चीजें बोली जाएंगी और बोली हैं, हमने पढ़ी हैं अभी क्लास में कि ऐसा मत बोलो नहीं तो झूठ हो जाएगा, ऐसा मत करो नहीं तो हिंसा हो जाएगी। ये सारा चीजें बोला जाएगा और उपदेश शैली यही होती है कि आपको करने के लिए कहा जाएगा। बट सम्यक दृष्टि जीव इन सबको समझने के बाद ये समझता है कि एक्चुअली ये करना नहीं है, बात सही है, बट ये कर नहीं करना है, इसका उपाय डायरेक्टली इनको रोकना नहीं है, इनको रोकने का उपाय दूसरा कहीं है, स्विच कहीं और है। हमें तो स्विच को पकड़ना है, स्विच को ऑफ करना है, ये अपने आप ऑफ होंगे बाद में। मैंने क्वेश्चन इसीलिए किया था क्योंकि आप मिथ्यात्व बोल रहे थे ना, तो मैंने कहा पापा मुझे यही समझाते हैं कि आप, मैं कहता हूँ केस कर देता हूँ, पापा बोलते हैं नहीं, वो एक अलग तरीका है, हम्म। डोंट डू इट, हम्म। मिथ्यार्थ है, ये सब चीज मिथ्या है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ऐसा मतलब नहीं है। द वे, देखो, ऐसा मैं आपसे बोल रहा हूं, आप केस कर दोगे तो भी ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा पाप हो गया। आई नो, आप बट बिल्कुल, आप उनका, इसको, हाँ, हाँ इसको मानता हूँ, लेकिन समझिए। वो इन सब आप जो कह रहे हो वो उन सब से ऊपर, वो ज्यादा ही नहीं, सम्यक वो दर्शन पे चले सरलता गए है। हैं, तो देखिए हाँ देखिए, दो बातें अलग अलग है। एक सम्यक दृष्टि जीव, मैंने बोला ना, भरत को भी अपने भाई पे चक्र चलाने का वो आ गया, तैश आ गया और उसने चला भी दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें चक्र चलाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि चक्र कि हमें लेकिन चलाने, चुप भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें भी अपना एक नॉर्मल जीवन जीना है, हाँ, एक्शन आप तो लेना चाहिए। और सम्यक जैन दर्शन का और अधिकारी कौन? हमें सम्यक दृष्टि होना है। सम्यक दर्शन और का अधिकारी जैन कौन? धर्म ये भी बोलता है कि अगर कोई मुझ पे अटैक करे तो मेरे को अलाउड होता है, विरोधी ऐसे हिंसा है। विरोधी हिंसा विरोधी हिंसा, मतलब आप पे, आपके परिवार हाँ, पे, आपके धर्म पे, आपके देश पे, समाज पे, आपके देश पे अगर जी कोई प्रहार कर रहा है, आपको उसको बचाना है, आपको अधिकार दिया हुआ है। बिल्कुल इसके अलावा आप किसी को, दूसरे को, पाकिस्तानी है इसलिए सिर्फ उसको मार दो कि वो पाकिस्तानी है, ये गलत है। वो बिल्कुल अगर आप पे अटैक नहीं कर रहा है तो आपको डिफेंड करने का अधिकार है, आपको अटैक या ऑफेंसिव होने का अधिकार नहीं दिया। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि जो मैं क्या बोल बड़े रहा ग्रे था? एरियाज हैं, बड़े हाँ, ग्रे नहीं एरियाज ग्रे, हैं, हाँ। नहीं ग्रे एरियाज वाली बात नहीं, मैं ये बोल रहा था कि सम्यक दृष्टि होना है तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए आपके परिणाम तीन कैटेगरीज में नहीं जाएं। आपके परिणाम नहीं होने चाहिए अन्याय, अनीति और अभक्ष्य। अब इसमें अन्याय क्या है? अन्याय मीन्स एनीथिंग विच इज बियॉन्ड द लॉ, लॉ एंड ऑर्डर या लीगल सिस्टम के बाहर आप कुछ भी काम करना चाहते हो, आप उसको मजा चखाना चाहते हो, बट यू आर नॉट, यू आर गोइंग बियॉन्ड लॉफुल एक्टिविटीज, तो आप सम्यक दर्शन छोड़ दोगे या आपको सम्यक नहीं होगा कभी भी। अगर आप अनीति मतलब समाज में जो प्रचलित एक्सेप्टेबल या गुड डीड्स हैं उनको छोड़ के कुछ ऐसा करोगे जो कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, इस तरीके के एक्टिविटीज को अनीति कहते हैं। तो इस केस में अन्याय और अनीति से बच के जो लीगल और करेक्ट फ्रेमवर्क है उसके अंदर अगर आप ऐसा कुछ करते हो, दैट इज एक्सेप्टेबल इन रिलीजन, जब तक आप गृहस्थ हो। ठीक है, ये बहुत, और अंदर अंदर ये अंदर अंदर आपको डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट करना है कि पैसा मेरा नहीं है, वो मेरे को मिल भी जाएगी तो अब पैसा वापस मिल जाएगा तो मेरा कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा, नहीं मिलेगा तो मेरा कुछ बुरा नहीं हो रहा है। ये अंदर अंदर भेद विज्ञान चलता रहना चाहिए, तब आपका डिफरेंशिएशन ये, आप यहाँ पे सोल ये है और ये सारी चीजें बाहर की मेटेरियलिस्टिक चीजें ये है। ये डिफरेंशिएशन अंदर हमेशा कोशिश रहनी चाहिए बढ़ाने की। बाद में बाहर कुछ कुछ होता रहता है, होता रहता है, वो कर्माधीन है, उसके हमारा नॉट ओनली इन कंट्रोल दिस नहीं। केस, हाँ नॉट ओनली इन दिस केस, सबके लिए होना चाहिए। मतलब जो आपका ओवरऑल डिस्कशन था हम्म। आज का, कि हम हम्म। चाहे कुछ भी करें, चाहे वो हम्म। हम लोगों का इस वाले केस को लें या जनरली भी करें, हम लोगों का डिफरेंशिएशन चलता रहना चाहिए कि वेदर इट इज डिफरेंशिएशन चलता एक्चुअली, है। हम्म। इट इज वर्थ इट और नॉट। हाँ, हमारे एक बड़े पंडित जी हैं, उनका एक बहुत अच्छा वाक्य है कि वो कहते हैं कि हर काम समय पर करें, भेद विज्ञान हर समय करें। हर काम अपना समय पे होता है। शादी करनी चाहिए क्या? जैन दर्शन क्या कहता है? शादी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। बच्चे करने चाहिए, हाँ बिल्कुल करने चाहिए। हर चीज का अपना समय है। जैन दर्शन ये नहीं कहता कि शादी, अरे शादी तो कुशील है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, शादी मत करो। नहीं भैया, शादी नहीं करोगे तो गृहस्थ, सद गृहस्थ कैसे बनेंगे? गृहस्थ नहीं होंगे तो आचार्यों को, महाराज जियों को आहार कौन अच्छा, देगा शुद्ध? आ, आ,
है ना, उनके आहार की व्यवस्था तो गृहस्थ करेंगे, और गृहस्थ नहीं होंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? तो मंदिर कौन, मंदिर की कल रक्षा और मंदिर में पूजन प्रक्षाल महाराज जी तो नहीं करते हैं, वो तो गृहस्थ करेंगे। तो हमें अपने बच्चों को इससे संस्कार देने, तो आपको पर्सपेक्टिव समझना पड़ेगा, हर एक जगह पे क्या चीज करने योग्य है, क्या चीज करने योग्य नहीं है। और हर काम समय पे होना चाहिए, लेकिन एक काम हर समय होना चाहिए, वो है भेद विज्ञान। ये जो जीव अजीव का जो मैंने चैप्टर जब हमने डिस्कस किया था कि मैं जीव हूं और मेरा सुख मेरे अंदर है, भगवान को देखें तो भी यही समझ में आया कि भगवान जैसे सुखी हुई है, सुख तो यही है। मैं कहीं पे भी घूमूं, मैं प्रॉपर्टी के लिए, मैं पैसे के लिए बाहर किसी से कुछ बोल रहा हूं, अंदर भगवान के सामने आके खड़े होने के बाद तो मुझे ये लगना चाहिए कि पैसे में सुख नहीं है। ये मेरा जजमेंट खुद के अंदर होना चाहिए। तो वो उसकी कोशिश मेरी चलनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। मेरा जो रिलीजन की स्टडीज है वो इसी तरीके की है, और मैं इसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। तो बाकी मतलब जितना मैंने सुना है लोगों से, बड़े पंडित जियों से और महाराज जियों से, तो उसका, और शास्त्रों में जो पढ़ा है, तो उसका निष्कर्ष मुझे जो लगता है वो यही है। थैंक यू वेरी मच। चलिए आज की क्लास यहीं पे स्टेप लंबी हो गई, बाकी एंड लोग सोच करते रहे हैं। होंगे। मैं